Hallelujah. Please be seated. Praise and thank me, Lord, for giving this wonderful opportunity to stand before you and to share the word of God, though I am quite unworthy of any of the least of these blessings. सारे आशीषों के बीच में सबसे छोटे होने के बावजूद भी जो परमेश्वर ने सुंदर सौभाग्य परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए आप लोगों के बीच में मुझे दिया है, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। I do not want to tell anything about me because you know about me, and the Bible says that we preach Christ and we preach ourselves as the servants of God. मैं मेरे बारे में कुछ भी बताने के लिए आग्रह नहीं करता, क्योंकि जिस प्रकार धर्मशास्त्र कहता है कि हम क्रूस के बारे में प्रचार करते हैं, हम परमेश्वर के सेवक लोग हैं। As we all know, the whole world is in the midst of crisis, the financial problem. All countries, kingdoms, politicians, and everything, all people, rich people are becoming poor in these days. जैसे कि इन दिनों में दुनिया की हालतों को हम जानते हैं कि सारी संसार में आर्थिक सारी समस्याएं इन दिनों में चल रहा है। हर देश में दिखाई देने वाले धनी लोग इन दिनों में दरिद्र नहीं तो गरीब होते चले जा रहे हैं। Whole world is under such crisis because of this pandemic, and we do not know how it would be restored. ये पूरे संसार इस प्रकार की परिस्थिति में आने का कारण इन दिनों में दिखाई देने वाले महामारी है, और इसका अंत कैसे होगा हम इस बात को नहीं जानते। But in the midst of that, our Holy Bible says how to become rich. इन सारी बातों के मध्य में हमारा पवित्र धर्मशास्त्र हमें यह सिखाता है कि कैसे हम धनी बन सकते हैं। Though the whole world become poor, how we who are the children of God could become rich. यद्यपि सारा संसार दीन दरिद्र होते जा रहा है, इन सारे बातों के मध्य में हम जो परमेश्वर के संतान हैं, हम कैसे धनी बन सकते हैं। We should become rich spiritually, physically, bodily, literally, education, financial, business, everything. That is the will of God. और परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम हर एक रीति से धनी बन जाए, अर्थात आत्मिक रीति में, शारीरिक रीति में, सांसारिक रीति में, व्यापारिक रीति में, पढ़ाई में, हर बातों में हम धनी होना है। Servants of God, believers, newcomers, sinners, backsliders, saints, everyone should become rich this day itself. That is the will of God. That's why God has brought you over to this convention. और यहाँ पर दिखाई देने वाले हर एक सेवक लोग, हर एक विश्वासी लोग, नए आत्मा लोग, पीछे हटे हुए लोग, पापी हो, कोई भी क्यों ना हो, हर एक व्यक्ति धनी होना चाहिए। और यही कारण है कि परमेश्वर ने आपको इस सम्मेलन में लेकर के आया है। If there is a shortest or small or easy way to become rich, why we have to be in poverty? अगर धन कमाने का बहुत ही कोई छोटा मार्ग होता, आसान मार्ग होता, तो हमें इस प्रकार दीन दरिद्र अवस्था में रहना क्यों आवश्यक था। Jesus Christ came in the world with many purposes. One of the main purposes is written in 2 Corinthians chapter 8 verse 9, that to make every poor rich, he became poor, or he came from the leaving all the richness of the Zion and into this world. हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में कई प्रकार के उद्देश्यों के साथ इस संसार में आया। उन अनेक उद्देश्यों के मध्य में 2 कोरिन्थी उसके 8वें अध्याय के 9 वचन में हम लोग देखने पाते हैं कि वो हर एक व्यक्ति को धनी बनाने के लिए वो आप कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। That is one of the explanations of the grace of God. और ये परमेश्वर के अनुग्रह का एक व्याख्यान है। So this day Lord wants to make everyone rich. तो इन दिनों में हमारा परमेश्वर हमें से हर एक को धनी बनाना चाहता है। How many of you want to become rich and go from here? Lift up your hand and shout and hallelujah. आप इससे कितने लोग धनी बनकर के स्थान से जाना चाहते हैं? अपने हाथों को उठाते हुए हालेलुया बोलिए। If so, please don't roam or go out. If your stand is outside, come in, and those who are inside, be there. God will do, or Lord will give much blessings this night. अगर ऐसा है तो आप इधर उधर घूमते फिरते ना रहे। अगर आप बाहर हो तो आप कृपा करके भीतर प्रवेश करें, और अगर आप भीतर है तो कृपा करके आप बाहर को ना जाएं। ध्यान से परमेश्वर के वचनों को सुने कि परमेश्वर आपको धनी बना दे। Great God from Zion came into this world to make us rich. महान परमेश्वर सियोन से हमें धनी बनाने के लिए इस जगत में आया।
for that, in our side, what we should do? इसलिए हमारी तरफ से हमें क्या करना है? We have to do a small, simple, easy thing. Only one thing we have to do. और हम एक बहुत ही छोटी सी बहुत ही आसान काम को हमारी तरफ से हमें करना है। Very simple thing, very easy to follow. So everyone should follow and become rich this night itself. और ये बहुत ही आसान तरीका है, इसलिए हर एक लोग इस आसान तरीकों का पालन करते हुए आज इस रात के समय में धनी बन जाएं। Yes, Christian life, Pentecostal life, God's way is very easy. हाँ, मसीही जीवन, पेंतिकोस्ट का ये जीवन बहुत ही एक आसान जीवन है। Jesus said, "My yoke is easy and my burden is light." प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरा जुआ हल्का है और मेरा बोझ लघु है। Our early apostle said in Acts chapter 15:28 that we have to place only the bearable burden upon the disciples. That is, seems to be good and the Holy Ghost also. और हमारे पूर्व प्रेरितों ने इस प्रकार कहा है कि हम लोग हल्के बोझों को उनके ऊपर रखना है और आवश्यकता के अनुसार ही बोझ को में रखना है। Let's read the verse which Lord has given to you and me for this night. आज की रात परमेश्वर ने जो वचन हमें दिया है, आओ हम उस वचन को पढ़ें। Lamentation chapter 3 verse 57. विलाप गीत 3 अध्याय उसके 57 वचन। Lamentation chapter 3 verse 57. विलाप गीत 3 अध्याय 57 वचन। जब मैंने तुझे पुकारा तब तूने मुझसे कहा मत डर। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। This verse is excellently, specially written. और यहाँ पर बहुत ही सुंदर रीति से और बहुत ही खास तौर से इस वचनों को लिखा है। Every verse has its own speciality. हर एक वचन की अपने आप में एक खासियत है। This verse Holy Spirit wrote firstly what God did, secondly what we should do, thirdly again what God says because of that. और इन वचनों में हम लोग देखने पाते हैं कि सबसे पहले कि परमेश्वर ने क्या किया है, और दूसरा हमें क्या करना है, और तीसरा परमेश्वर हमारे लिए क्या करेगा। God's work is written first and last. In the midst of that, what we should do is written. Yes, our God is first and last, beginning and end, Alpha and Omega. हमारा परमेश्वर के कामों को सबसे पहले और अंत में बताया गया है, उसके मध्य में हमें क्या करना है वो बात को वहाँ पर लिखा हुआ है। हाँ, हमारा परमेश्वर आदि और अंत है। Though it is written in past tense, let us take in present tense as the experience of everyone this night itself. यद्यपि ये वचन को भूतकाल में लिखा हुआ है, किंतु आओ हम इस वचन को वर्तमान काल के अनुभव की रीति में इसको ले लें। From the beginning of this message to the end of the message, you have to do only one thing. You have to call upon God. I will explain that how we will become rich spiritually, physically, literally, bodily, every aspects of our life. इस वचन के माध्यम से आरंभ से लेकर के अंतिम समय तक हमें एक ही एक का काम को करना है कि हमें परमेश्वर को देकर के पुकारना है। और मैं आपको ये बता करके दूंगा कि जब हम इसे पुकारेंगे तो किस रीति से हमारा परमेश्वर हमें आत्मिक रीति से, शारीरिक रीति से, आर्थिक रीति से, हर रीति से हमें धनवान बनाएगा। Heavenly God is ready to come down unto you, unto everyone, and say a powerful promise word which is mostly repeated in the Bible. Fear not. सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे बीच में, हम सब के बीच में उतर आकर के बहुत ही सुंदर और सर्वशक्तिमान एक वचन वो हमें कहना चाहता है, जो धर्मशास्त्र में बारंबार दोहराया गया है, और वो शब्द है मत डर। You call upon the Lord wherever you are. God will come by you, near by you, and say first, fear not. आप जहाँ कहीं भी हो, जैसे भी क्यों ना हो, आप परमेश्वर की ओर देख करके जब आप पुकारोगे तो आपका परमेश्वर आपके बगल में आकर के आपसे सबसे पहले यही कहेगा, मत डर। He is not standing other side of the sea or other side of the shore or other side of anything or heaven or anywhere else. He comes very near to you and say, fear not.
और आपका परमेश्वर समुद्र के किसी दूसरे किनारे नहीं, वो या किसी दूसरे किनारे खड़े होते हुए या किसी भी जगह के दूर में खड़े होते हुए वो ये नहीं कहता, किंतु वो आपके समीप, हाँ वो आपके बहुत ही नजदीक आकर के आपसे कहता है मत डर। Do you have any fear, any negative fear, any type of fear in your heart? Call upon God. He will come near to you. Satan will flee away from you. God will say, my son, my daughter, fear not. अगर आपके अंदर किसी भी प्रकार का भय है, अगर ऐसा कोई भी नकारात्मक भय अगर आपके अंदर है, तो आप परमेश्वर को देख करके पुकारो। तो आप जब उसे पुकारोगे उस समय में शत्रु शैतान आपसे दूर भाग जाएगा और आपके बगल में रह करके आपका परमेश्वर आपसे कहेगा, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, मत डर। If you are sick or weak, or if you are having some leprosy or something like that, no one wants to come near to you. God is not like that. Whatever may be your circumstance or position, He comes very near to you and say, fear not. आप अगर दुर्बल हो, रोगी हो, बीमार हो या आपको कोढ़ की बीमारी हुआ है, तो शायद कोई भी आपके समीप न आए, लेकिन आपका परमेश्वर ऐसा नहीं है। वो आपके बहुत ही समीप आकर के आपसे यह कहेगा, मत डर। Pastor T.U. Thomas used to say, if you go one step towards God, God will come towards you 100 steps. पास्टर टी.यू. थॉमस जी इस प्रकार कहा करते थे कि अगर आप परमेश्वर को देख करके एक कदम आगे बढ़ोगे, तो आपका परमेश्वर आपकी ओर आने के लिए 100 कदम बढ़ा करके आपके पास आ पहुंचेगा। James chapter 4 verse 8 says that if you go near, God will come nearer to you. याकूब की किताब 4 अध्याय के 8 वचन इस प्रकार कहता है कि अगर आप परमेश्वर के समीप जाओगे तो वो आपके नजदीक आएगा। Psalm 34:18 says that if you have broken God, God will come nearer to you. भजन संगीता 34 के 18 वचन कहता है कि टूटा हुआ पिसा हुआ हृदय अगर आपके पास होगा तो वो आपके समीप आएगा। But among all these things, very easiest thing is calling upon God. इन सारी बातों के मध्य में सबसे आसान तरीका यह है कि आप परमेश्वर को देख करके पुकारो। Other two verses does not say that God will say you fear not. This verse only says many blessings are written in the Bible. If God comes near to us and say the promise fear not, if I have time I will explain later. Before that I want to explain some steps how we have to become rich. For that what we have to do. हुए अगर समय होगा तो मैं आपसे बाद में इस बात को बता करके दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कैसे हम परमेश्वर से धनी बन सकते हैं। उनके कदमों को मैं आपको बताने के लिए आग्रह करता हूँ। There is an interesting similar verse like this in Psalm 138 verse 3. इसी प्रकार के एक बहुत ही सुंदर एक अच्छा वचन 138 वचन के 3 वचन में लिखा है। Please read. जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर हियाब बंधवाया। Beloved child of God, परमेश्वर के प्रिय लोगों, you may live in this world about 70 years. आप इस संसार में शायद 70 साल जी सकते हो। Standing in the grace of God, I say, the day which you call upon God is excellent, beautiful, important day unto you. परमेश्वर के अनुग्रह में खड़े होते हुए मैं आपसे ये कहता हूँ कि जिस दिन आप परमेश्वर को पुकारोगे वही दिन आपके लिए सबसे सुंदर और बहुत ही मधुर और बहुत ही खास दिन होकर के बदल जाएगा। You may be put in a pit by others on that day, or you may be thrown into the cave of a lion, or you may be in the midst of fire or in the midst of river. Anywhere, that is not a problem. If you call upon God from there, that is the important day to you. शायद दूसरों के द्वारा आप किसी गड्ढे में डाल दिए गए होंगे, या किसी के द्वारा अगर आपको सिंह के मांद में अगर डाल दिया हो, या अगर आपको नदी में या आपको आग में भी फेंक दिया हो, तो भी आप जहां हो, जिस समय में आप परमेश्वर को पुकारोगे, आप पुकारने के साथ ही साथ वही दिन आपके लिए खास दिन होकर के बदल जाएगा। Our God is well able to give you the answer unto you. Whenever you call upon God, He says, call unto me, I will answer thee. हमारा परमेश्वर को पुकारने से हमारा परमेश्वर उत्तर देने के लिए सर्व सामर्थ्य परमेश्वर है। वो कहता है कि मुझे पुकार, मैं तुझे उत्तर दूंगा।
In the day I cried unto the Lord, he answered me. जिस दिन मैंने परमेश्वर को देख करके दुहाई दी, उसने मुझे उत्तर दिया। Not later, not next day, not next week, the same day Lord answered. बाद में नहीं, अगले दिन नहीं, अगले हफ्ता नहीं, लेकिन उसी दिन जिस दिन मैंने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मुझे उत्तर दिया। Oh child of God, whosoever you might be, this day is the day for your calling upon God. Call upon God, he will give you the correct answer this night. हे परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप कोई भी क्यों ना हो, आज का दिन परमेश्वर आपको दिया है। अगर आप परमेश्वर को देख करके पुकारोगे तो आपका परमेश्वर आज के रात ही आपको उत्तर देगा। Psalm 102:2 says that God, whenever I call upon you, answer me speedily. 102 वचन के 2 वचन कहता है कि जब कभी भी मैंने परमेश्वर को पुकारा, उसी समय फुर्ती से मेरी सुन ली। If the thing is urgent, if it is problematic, if the solution you need quickly, he will give you answer quickly. अगर कभी भी कोई भी समस्या बहुत ही भयंकर हो, तुरंत अगर आपको उत्तर चाहिए, आप पुकारने से वो तुरंत उत्तर देने वाला परमेश्वर है। Shall we start to call upon God? तो क्या हम परमेश्वर को देख करके पुकारें? Oh, today you will become a blessed person in this world. आज आप इस संसार में एक धन्य व्यक्ति होकर के बदल गए हो। Is it any hardness to call upon God? क्या परमेश्वर को पुकारने में कोई कठिनाई है? Do you know when people started to call upon God? क्या आप जानते हो कि कब लोग परमेश्वर को पुकारना शुरू किए? Genesis 4:26, last line says, then people started to call upon God. उत्पत्ति की किताब 4 अध्याय उसके 26 वचन के आखिरी भाग में लिखा हुआ है, तब मनुष्य ईश्वर को पुकारना आरंभ किया। Read only in English. उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। They started to call upon God. It will go on day and night all over the world. And Bible says in millennium God will make their language pure. One, they all will call upon God till the end of the millennium in this world. और इस रीति से दिन और रात वे लोग परमेश्वर को पुकारना शुरू किया। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि 1000 साल के राज्य में परमेश्वर उनके भाषा को बहुत ही शुद्ध और बहुत ही सुंदर बना देगा, और वो एक ही भाषा में वे अंत तक परमेश्वर को पुकारते रहेंगे, उसकी प्रार्थना करेंगे। That is explained in Zephaniah chapter 3 verse 9. सपने की किताब 3 अध्याय के 9 वचन में इसका व्याख्यान किया गया है। O world, call upon your God. हे देश देश के लोगों, अपने परमेश्वर को देख करके पुकारो। O sinner, call upon your God. हे पापियों, अपने परमेश्वर को देख करके पुकारो। Oh sick person, call upon your God. हे बीमारों, ईश्वर को देख करके पुकारो। Oh rejected person, call upon your God. हे रद्द किए हुए तिरस्कृत लोगों, ईश्वर को देख करके पुकारो। Oh literate and illiterate and poor and rich and all, let us call upon God. पढ़े लिखे अनपढ़ लोगों, दीन दरिद्र लोगों, हे धनी, हर एक ईश्वर को देख करके पुकारो। Your life is extended, my life is extended. We are in this world to call upon God, and afterwards not to become poor but to become rich. परमेश्वर ने आपके आयु के दिन को बढ़ा करके दिया, परमेश्वर ने मेरे आयु के दिन को बढ़ा करके दिया, ताकि हमारे परमेश्वर को देख करके पुकारे और उसके बाद हम कभी भी दीन और दरिद्र होकर के दिखाई ना दें। One of our forefathers, Jacob, said about his experience in Genesis 35 verse 3. हमारे पूर्व पिता उत्पत्ति के किताब के 35 अध्याय के 3 वचन याकूब में इस प्रकार कहता है, God answered me in my distress. और मेरे संकट के दिन में मेरे परमेश्वर ने मेरे प्रार्थना का उत्तर दिया। What danger, distress he had gone through? याकूब के जीवन में ऐसा कौन सा संकट का समय था जिससे वो होकर के गया? That is written in 32nd Genesis 7 to 12. 32 उत्पत्ति की किताब 32वें अध्याय 7 से लेकर के 12 तक के वचनों में इसका उल्लेख है। He called upon God because his brother came against him. उसने परमेश्वर को इसके लिए पुकारा क्योंकि उसका भाई उसके विरोध में आया।
And God gave answer that is written in 32 12th verse. और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया। इस बात को उत्पत्ति की किताब 32वें अध्याय के 12 वचन में लिखा हुआ है। So he said unto his people, his family people, God answered me, so let us go to Bethel and build a house for God. और इसी की उसने अपने परिवार को देखकर किस प्रकार कहा कि संकट के समय में मेरा परमेश्वर ने मेरी सुनी है, इसके लिए आओ हम बेथल में जाकर के परमेश्वर के लिए एक वेदी को बनाएं। God has answer for your question this night. आज की रात परमेश्वर ने आपके सवाल का उत्तर दे दिया है। What is your question? आपका सवाल क्या है? What's your problem? आपकी समस्या क्या है? What's your trouble? आपका व्याकुलता क्या है? What is the problem you go through? You could not tell to outside. ऐसी कौन सी समस्या से आप होकर के जा रहे हो जो आप किसी को बता नहीं पाते? God gives you answer. परमेश्वर आपको उत्तर दे रहा है। There was a great king called Pharaoh. फरो नामक एक बहुत ही महान बड़ा राजा था। Once he saw a dream and that started to trouble his heart, his mind, his whole life. और उसने एक दिन एक सपना को देखा और उस सपने को देखने के बाद उसका जीवन पूरा संकट से भर गया। उसके अंदर एक बहुत बड़ा घबराहट हो गया। And at that time he sought to the answer or the translation of that dream, but he failed. और उस समय में उस स्वप्न का अर्थ कोई मुझे बता दे, उस स्वप्न का व्याख्यान कोई कर दे कि मैं समझ जाऊं, लेकिन कोई उसे समझाने वाला ना मिला। He heard about the Joseph who was in the prison. उस समय में उसने यूसुफ के बारे में खबर पाया जो बंदीगृह में था। He was brought unto him. और उसे राजा के सामने लाया गया। He said about that. और उसने अपने स्वप्न को उसे बता करके दिया। And Joseph replied unto Pharaoh, God will give you answer of peace unto you. और उस समय में यूसुफ ने राजा से इस प्रकार कहा कि परमेश्वर तुझे शांति की बातें कहे और तुझे एक सही उत्तर दे। 41st chapter 16th verse says, God will give you answer of peace. उत्पत्ति की किताब 41वें अध्याय के 16 वचन में परमेश्वर तुझे शुभ वचन दे। You may go to unto anybody in this world. No place, nobody will give you answer of peace. Come unto Christ this night. Call upon God for your question, for your problem, for your sickness, for your poverty, anything. God will give you answer of peace. आप इस संसार में किसी भी व्यक्ति के पास जाओ, कोई भी आपको शांति का वचन नहीं देगा, लेकिन अगर आप प्रभु यीशु मसीह के पास आओगे तो प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन की किसी प्रकार की समस्या होने से भी, किसी प्रकार की बीमारी होने से भी, किसी प्रकार की व्याकुलता और कष्ट क्लेश आपके जीवन में होने से भी, अगर आप उसको देकर के पुकारोगे तो वो आपको शांति देगा। From God's side never comes the answer of anger, answer of trouble, answer of confusion, anything. Only answer of peace. परमेश्वर की ओर से क्रोध का उत्तर, व्याकुलता सृष्टि करने वाला उत्तर या आपके जीवन में गड़बड़ी पैदा करने वाला उत्तर कभी नहीं आता। उसकी ओर से आने वाला वचन केवल शांति का शुभ वचन ही है। How many of you want to go back from here with the answer of peace for your life, your family, your children, your business, your job, your future? Lift up your hand and shout and hallelujah. आप में से कितने लोग इस स्थान से यहाँ पर अपने जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके कामों के लिए, आपके व्यवसाय के लिए एक शांति के उत्तर प्राप्त करके यहाँ से वापस जाना चाहते हो? वे लोग अपने हाथ को उठा करके एक जोरदार हालेलुया बोलिए। Yes, there is an answer of peace for everyone here. हाँ, यहाँ पर हर एक के लिए एक शांति का शुभ वचन है। That's why we are preaching gospel of peace. और इसी कारण से हम शांति का शुभ संदेश आपको सुनाते हैं। Once there was a great trouble among the people of God. एक समय में परमेश्वर के लोगों के मध्य में एक बहुत बड़ा समस्या, गड़बड़ी उत्पन्न हुआ। They did not know who was the true God. और वे लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे थे कि कौन सत्य ईश्वर है। And the prophet Elijah was living at that time. उन दिनों में भविष्यवक्ता एलिया जिया करता था। He was in great trouble. He wanted to solve that problem, to give correct answer to the people of God who was the true God.
और वे बहुत बड़ी समस्या में पड़ गया, गड़बड़ी में आ गया, और वो ये चाहता था कि परमेश्वर के लोगों को एक सही उत्तर मिले कि कौन सत्य परमेश्वर है, और इसे वो प्रमाणित करना चाहता था। He was alone one side, all others, believers and non-believers, and everybody will be other side. They did not know who was the true God. एक तरफ देखा जाए तो एलिया अकेला दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ देखने के समय में विश्वासी अविश्वासी सारे लोग खड़े हैं, और कोई नहीं जानता कि कौन सत्य परमेश्वर है। How he solved the problem? और कैसे उसने समस्या का समाधान किया। I am speaking in 1 King chapter 18. और मैं पहला राजा 18 अध्याय से इस बात को बता रहा हूँ। He did everything well. उसने सब कुछ अच्छे से किया, Started to call upon God. और वे लोग ईश्वर को पुकारना शुरू किए, He already said unto them, और वे पहले से उन्हें बता दिया था the God who gives answer with fire is the true God. जो परमेश्वर आग से उत्तर देगा वही सत्य परमेश्वर होगा। So the non-believers tried a lot from morning to evening so that fire may come from heaven. अविश्वासी लोग सुबह से लेकर के शाम तक कोशिश करते रहे कि स्वर्ग से आग उतर जाए, But no fire. किंतु कोई आग स्वर्ग से नहीं उतरा। Elijah started to call upon God. उसके बाद एलिया ने जब परमेश्वर को पुकारा, Answer came through fire. आग से परमेश्वर ने उत्तर दिया। There is your fire for you to give you the answer at any time, at any problem, child of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, किसी भी समय में किसी भी समस्या के लिए आग से उत्तर देने के लिए एक परमेश्वर है। That is the way of God to give you answer. और यही परमेश्वर का उत्तर देने का एक मार्ग है, एक तरीका है। To receive the answer from God, let your heart be burned day and night with the fire of God. और परमेश्वर से उत्तर को प्राप्त करने के लिए आपका हृदय दिन और रात उस परमेश्वर के अग्नि से जलते रहने दे। Time is not permitting me to explain everything clearly. सारी बातों को स्पष्ट रीति से समझाने के लिए समय मुझे अनुमति नहीं दे रहा। One more thing, very interesting thing. Luke chapter 20 verse 26. लूका रचित सुसमाचार के 20 अध्याय के 26 वचन में और एक बहुत ही सुंदर विषय हम देख सकते हैं। And that was the answer of Jesus Christ. और यह यीशु मसीह का उत्तर हम देखने पाते हैं। What was his answer? और उसका उत्तर क्या? Luke 20:26, marvelous answer. और लूका रचित सुसमाचार 20 अध्याय के 26 वचन में एक बहुत ही अचंभित उत्तर उसने वहां पर दिया। Jesus Christ gave marvelous answer. प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत ही सुंदर एक अद्भुत उत्तर वहां पर दिया। You cannot hear that from anybody in this world. You cannot expect from any place in this world. The miraculous working God, marvelous Jesus is here to give you marvelous answer for every of your small and great problem this night. Call upon God. आप इस प्रकार के उत्तर को अपने जीवन में कहीं पर भी आप इस उत्तर को नहीं पा सकते। आपके जीवन में आने वाले सारे समस्या का यह उत्तर आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, लेकिन अद्भुत अचंभे के काम करने वाले यीशु की ओर देख करके अगर आप पुकारोगे तो वो आप कहीं पर भी क्यों ना होने से भी वो आपको अद्भुत और आश्चर्य उत्तर देगा। That marvelous answer make you marvelous. और वो आश्चर्य से भरा हुआ उत्तर आपको भी एक आश्चर्यजनक व्यक्ति बना देगा। That marvelous answer will make you marvelous life, marvelous ministry, marvelous family. और वो अद्भुत उत्तर जो है वो आपके जीवन को एक अद्भुत जीवन बना देगा, आपको एक अद्भुत सेवा और एक अद्भुत परिवार में आपको रूपांतरित कर देगा। His name is wonderful. उसका नाम अद्भुत है। His works are wonderful. उसके काम अद्भुत है। His people are wonderful. उसके लोग अद्भुत है। How all this became wonders? By receiving wonderful answers from God. और वो कैसे अद्भुत होकर के बदल जाते हैं? वे लोग परमेश्वर से अद्भुत उत्तरों को प्राप्त करते हुए। Life is wonderful, oh so wonderful. Hallelujah. Wonderful God will give you wonderful answer this night. You will become wonders and signs in this world. अद्भुत परमेश्वर आपको एक अद्भुत उत्तर देगा और आप इस संसार में एक अद्भुत चमत्कार होकर के बदल जाओगे।
Very soon I will explain how to become. बहुत ही शीघ्र मैं आपको ये वर्णन करके दूंगा कि कैसे हम धनी बन सकते हैं। Oh, the rich God is in our midst. धनी परमेश्वर देखो हमारे बीच में है। The whole world should call upon God. सारा संसार परमेश्वर को पुकारना चाहिए। For what? किस लिए? Acts chapter 2 verse 21 says, प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय के 21 वचन कहता है, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। and those who call upon God would be saved. जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। That is written in Joel 2:32. जोएल की किताब दूसरा अध्याय के 32 वचन में भी ये बात लिखा हुआ है। Those who call upon God will be delivered. और जो कोई परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करेगा वो छुटकारा पाएगा। And the excellency of that verse is, whosoever call upon God, he will be delivered. और इस वचन के सबसे श्रेष्ठ और उत्तम बात यह है कि जो भी कोई उसे पुकारेगा या प्रार्थना करेगा वो उद्धार पाएगा या छुटकारा पाएगा। This night you might be any type of sinner or backslider or a person who lives away from God, any problem. Child of God, call upon God. Salvation comes near to you because God comes near to you. He is the Savior. He comes near to you. He will save you. He will forgive you. He will say, fear not. आप आज की रात के समय में कोई एक पापी व्यक्ति के समान होंगे, या आप एक पीछे व्यक्ति होंगे, या आप ऐसे व्यक्ति होंगे जो परमेश्वर से बहुत ही दूर हो, कोई भी बात क्यों ना हो, आप परमेश्वर को पुकारो। आज का परमेश्वर आपके पास आपको उद्धार देने के लिए, आपको छुटकारा देने के लिए, छुटकारा देने वाला यहोवा परमेश्वर होकर के देखो, वो आपके बगल में ही है और वो कहता है मत डर, तू परमेश्वर को देकर के पुकार, तब तेरे लिए उद्धार है। Sometimes you might be in the midst of troubles or sickness or weakness or debts or many other problems. हो सकता है कि कई बार आप कई प्रकार के क्लेश में, समस्या में, सकेती में, अनेक प्रकार के कर्जे और उधारी, अनेक प्रकार के समस्या में आप दिखाई दे रहे हो। As we are reading in Psalm 50 verse 15, call upon me in trouble, I will deliver you. और जिस प्रकार भजन संहिता 50 के 15 में जिस प्रकार हम लोग पढ़ते हैं, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। You can be saved from sin, from sickness, from trouble, from problem, from any type of evil thing of this world by calling upon God. आप परमेश्वर को पुकारने के द्वारा किसी भी प्रकार के पाप से, रोग से, बीमारी से, किसी प्रकार के संकट और सकेती से, इस संसार में दिखाई देने वाले किसी प्रकार के बंधन और बुराई से आप बच सकते हो। There was a best apostle called Peter. एक बहुत ही सुंदर प्रेरित था जिसका नाम है पतरस, He was with Jesus Christ. और वो यीशु मसीह के साथ था। Once they were separated in this ministry, Jesus Christ wanted to go for prayer, and he was in prayer, and he sent his disciples earlier and to other side of the shore. और एक बार यीशु मसीह को अपने शिष्यों से अलग होने को था, क्योंकि वो अकेले रह करके प्रार्थना करना चाहता था, और इससे पहले कि वो प्रार्थना करने के लिए अलग होकर के जाए, उसने शिष्यों को देख करके उस पार जाने के लिए उनको विवश किया या उनको जाने को कहा। Matthew chapter 14, and they all were in trouble because of the storm arose at that time. मत्ती लिखित सुसमाचार के 14 अध्याय में समुद्री यात्रा करते हुए ये शिष्य लोग आंधी तूफान में फंस जाने के कारण वे लोग डर गए और घबरा गए। And at that time Jesus Christ was walking upon the water and approaching unto them. और उस समय में प्रभु यीशु मसीह पानी के ऊपर चलते हुए उनके समीप, उनके नजदीक जाने लगा। Peter asked Jesus, if thou art my Lord, shall I come unto you? उस समय में जब पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को देखा या सुना तो उसने कहा कि हे प्रभु, अगर तू है तो क्या मैं चल के पानी में तेरे पास आऊं? Jesus said, come. और यीशु ने कहा आ। On the way, another problem started. उसी समय को दूसरा समस्या वहां पर आरंभ हुआ। So he took his eyes from the face of Jesus and started to look the great storm coming around him. उस समस्या जब खड़ा हुआ तो यीशु को देखने वाला पतरस यीशु को देखना छोड़ करके उस आंधी तूफान जो बड़ी लहरें होकर के आ रहा था उसकी ओर देखने लगा। He started to immerse. और तुरंत पतरस डूबने लगा। He opened his mouth. और पतरस ने उस समय में अपना मुंह खोल करके, Do you know what he cried?
क्या आप जानते हो उसने क्या कह करके दुहाई दिया? What he called upon God? उसने किस रीति से परमेश्वर को देख करके पुकारा? He had the time to call upon only one word. Please read 30th verse. उसके पास केवल एक शब्द बोल करके पुकारने का ही समय था और इस बात को 14 अध्याय के 30 वचन में हम देखने पाते हैं। पर हवा को देख करके डर गया, तब डूबने लगा तो चिल्ला करके कहा, हे प्रभु मुझे बचा। Lord, save me. हे प्रभु मुझे बचा। Shall we call upon God? क्या हम प्रभु को ऐसे ही पुकारें? Everyone open your mouth and say, Lord, save me. हर एक लोग मुंह खोल करके इस रीति से पुकारे, हे प्रभु मुझे बचा ले। Loudly, loudly, ऊंचे आवाज से, ऊंचे शब्द से। loudly say, sometimes कुछ समय you are singing in the financial problem. आप शायद आर्थिक समस्या में डूब रहे होंगे। You are singing in the sins, secret sin, आप शायद गुप्त पाप में डूबते चले जा रहे होंगे, or incurable sickness you may be going inside. या शायद आपके जीवन में एक लाइलाज बीमारी है और आप उसमें डूबते ही चले जा रहे हो। How you have to call upon God? उस समय में आपको कैसे प्रभु को पुकारना है? No need to be a long prayer. आपको कोई बड़ा काम करना या कोई बड़ी बात या लंबी प्रार्थना करने की जरूरत नहीं। No need to go from Himalayas to Kanyakumari. हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक की यात्रा करने की जरूरत नहीं। No need to go to Israel or Makkah or Medina. इज़राइल हो या मक्का मदीना में भी जाने की आपको कोई जरूरत नहीं। When you are going down about to die, save me. That's enough. जब आप डूबते चले जा रहे हो, मृत्यु की ओर डूबते चले जा रहे हो, उस समय में हे प्रभु मुझे बचा ले, बस इतना ही कहना काफी है। From sickness or sin or danger or death or anything, Jesus has a hand for you to take you out of that. आपकी बीमारी से, आपके पाप से, आपकी समस्या से, आपकी मृत्यु से आपको बचाने के लिए यीशु का हाथ बढ़ाने के लिए यीशु के पास एक हाथ है। Oh sinner, this day is the day you should call upon God. हे पापी, आज का ये दिन तेरा ये दिन है जहाँ तुझे प्रभु को पुकारना है। God will save you this night. आज की रात परमेश्वर तेरा उद्धार करेगा। Oh man of problem, call upon God. Your solution is here this night. समस्या से परिपूर्ण हे परमेश्वर के बच्चे, तू परमेश्वर को देख करके पुकार, क्योंकि वहीं पर तेरे लिए समाधान है। As Peter called upon God, you call upon God. जैसे पतरस ने पुकारा वैसे ही तो प्रभु को देख करके पुकार। Psalm 145 verse 18 says, 145 भजन के 8 वचन कहता है, यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। The Lord is nigh unto all them that call upon him. जो कोई परमेश्वर को पुकारते हैं वो उसके समीप रहता है। O child, call upon God and he will near unto you. हे परमेश्वर के बच्चे, तो ईश्वर की ओर देख करके पुकार, वो तेरे समीप होगा। Sinner or backslider or any person or saint or servant of God, anybody, for all those who call upon God, God is nigh unto them. एक पापी हो, एक पिछड़ा व्यक्ति हो, एक संत हो, एक भक्त हो, कोई भी क्यों ना हो, जो भी कोई उसे पुकारता है वो उसके समीप रहता है। Jonah was in the bottom of the sea, in the stomach of the belly of a great sea, a great fish. योना जो है वो समुद्र के गहराई में एक मछली के पेट में दिखाई दिया। He was a disobedient, having much anger, and he did many mistakes before God. और वो एक अनाज्ञाकारी, क्रोध से भरा हुआ, बहुत सारे गलतियों को किया हुआ एक व्यक्ति ईश्वर की दृष्टि में होकर के दिखाई दिया। Jonah 2, last 2 verses, he called upon God. और योना की किताब दूसरे अध्याय के आखिरी 2 वचनों को देखने के समय में उसने परमेश्वर को देख करके पुकारा। And he said, salvation belongs to God. और उसने कहा कि उद्धार यहोवा परमेश्वर का है। From that place, his calling upon God was answered. और उसी स्थान से, उसी जगह से जब उसने परमेश्वर को पुकारा, उसे उत्तर मिला। Anybody can call upon God.
कोई भी व्यक्ति ईश्वर को पुकार सकता है। If your family has 5 members, all should call upon God. अगर एक परिवार में 5 सदस्य है, सब ईश्वर को पुकार सकते हैं। The whole world should call upon God to be delivered. सारी संसार मिलकर के छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर को पुकारना चाहिए। If you call upon God, अगर आप ईश्वर को पुकारोगे, this night your name will be written in heaven. आज की रात आपका नाम स्वर्ग में लिखा जाएगा। Books are ready in heaven to write your names. स्वर्ग में आपका नाम लिखा जाने के लिए देखो किताब तैयार है। And you can be saved and your name will be written in the book of life. आप उद्धार पाओगे और आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। Psalm 99:6 says, 99 भजन के 6 वचन में लिखा है, Samuel, Moses, Aaron called upon God. God answered them. मूसा, शामुएल, हारून ने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने उसकी सुन ली। Child of God, हे परमेश्वर के संतान, you also call upon God. आप भी परमेश्वर को पुकारो। Their names are written in Bible. Your names will be written in heaven. उनका नाम धर्मशास्त्र में उल्लेख है, आपका नाम स्वर्ग में लिखा जाएगा। How many of you want to have your name in heavenly book? Lift up your hand and shout and hallelujah. आप में से कितने लोग ये चाहते हैं कि आपका नाम स्वर्ग की किताब में लिखा जाना चाहिए? वे लोग हाथ को उठाते हुए हालेलुया बोले। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। If you come to Acts chapter 20 verse 16, प्रेरितों के काम 20वें अध्याय के 16 वचन में आने से, प्रेरितों के काम 22 अध्याय 16 वचन। अब क्यों देर करता है? उठ, बपतिस्मा ले और उसके नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। calling upon the name of the Lord, be baptized, wash away from thy sins. तू उसका नाम लेकर अपने अपने पापों को धो डाल और बपतिस्मा ले ले। Child of God, call upon God, take water baptism. हे परमेश्वर के संतान, ईश्वर के नाम को पुकारते हुए पानी का बपतिस्मा ले। First we have seen, call upon God and you should receive salvation. सबसे पहले हमने देखा कि आप परमेश्वर को पुकारते हुए उद्धार को पालो। Now call upon God and receive the water baptism. अब आप परमेश्वर के नाम को पुकारते हुए बपतिस्मा को लेना चाहिए। Actually, salvation plus water baptism gives salvation, original salvation. Mark chapter 16 verse 16. सही रीति से देखा जाए तो उद्धार और पानी का बपतिस्मा दोनों मिलाकर के ही एक मनुष्य को संपूर्ण रीति से उद्धार देता है, और यह विषय मार्को सुसमाचार 16 अध्याय के 16 में हम देखने पाते हैं। If you have not taken water baptism so far, take water baptism, call upon God by this convention. अगर आपने अभी तक पानी का बपतिस्मा नहीं लिया है तो इसी सम्मेलन में परमेश्वर के नाम को पुकारते हुए तो इसी सम्मेलन में पानी का बपतिस्मा ले ले। Our Jesus Christ also took water baptism as an example to you and me. आपके और मेरे लिए एक आदर्श बनते हुए यीशु मसीह ने भी आप पानी का बपतिस्मा लिया। In water baptism many blessings, only one I just touch. पानी के बपतिस्मा में बहुत सारी आशीष हैं, केवल एक आशीष को मैं केवल आपको बताऊंगा। I took water baptism before about 50 years. मैंने लगभग 50 साल पहले पानी का बपतिस्मा लिया। There was a pastor, good saint called Ezekiel, gave me water baptism. एक संत पास्टर जी हुआ करते थे जिनका नाम एजेकेल है, उसने मुझे पानी का बपतिस्मा दिया। And the study was conducted by Pastor Israel. और पानी का बपतिस्मा के लिए जो अध्ययन था वो पास्टर इजराइल के द्वारा दिया गया था। He looked unto me and asked, मेरी ओर देख करके मुझसे पूछा, when you will come to ministry? आप कब सेवा में आओगे? That was a surprising question. ये मेरे लिए एक बहुत ही आश्चर्यजनक एक सवाल था। On that day, that was entered into my heart, and whole life God sealed that saint's word. और उसी समय में वो शब्द मेरे हृदय को जा छुआ और परमेश्वर ने उस संत की शब्द को मेरे अंदर एक मुद्रा कर दिया। If the study conducted pastor could give such a blessing, how much more God can give you who ordained that ministry. अगर एक अध्ययन को चलाने वाला पास्टर जी के बातों में अगर इतनी आशीषें हैं तो उस आज्ञा को देने वाला परमेश्वर के द्वारा कितना अधिक हमें आशीष मिलेगा। Call upon God and take water baptism.
परमेश्वर के नाम को पुकारते हुए पानी का बपतिस्मा ले ले Don't delay. और देरी ना कर। Don't delay to call upon God. परमेश्वर को पुकारने में देरी ना कर। Luke chapter 7 verse 29 and 30 says, they did not receive the word of the water baptism and they caused evil unto themselves. और लूक रचित सुसमाचार 7वें अध्याय उसके 29-30 वचन में पानी का बपतिस्मा ना लेते हुए अपने ही ऊपर वे लोग दंड को लेकर के आए। Child of God, परमेश्वर के प्रिय बच्चे, don't be a troublemaker. Cause evil unto you and your family and others also because you are delaying to take water baptism. पानी के बपतिस्मा में तू देरी करने के कारण तो अपने ही जीवन के लिए एक समस्या का कारण और अपने परिवार के लिए और अपने सारे प्रिय लोगों के लिए एक समस्या उत्पन्न करने वाला व्यक्ति होकर कि तू ना बदल। Acts chapter 2 verse 38 says, प्रेरितों के काम 2 अध्याय के 38 वचन कहता है, and you take water baptism and receive the gift of the Holy Ghost. तो पानी का बपतिस्मा को लेते हुए पवित्र आत्मा का दान पाले। Call upon God, तू परमेश्वर को देकर के पुकार, you can get salvation, तुझे उद्धार मिलेगा, you can get solution for any problem, अपनी सारी समस्या का समाधान तुझे मिलेगा and God will come nearer to you. और ईश्वर तेरे समीप आएगा। Always he says, fear not. और वो हमेशा यह कहता है मत डर। You can take water baptism. और आप पानी का बपतिस्मा को लेते हुए More than that, after taking water baptism, call upon God, he will give you Holy Spirit. इससे भी बढ़ करके आप पानी के बपतिस्मा को लेने के बाद जब परमेश्वर को देकर के पुकारोगे तो वो आप तुमको पवित्र आत्मा का अभिषेक देगा। This is the ABC of Christian life. और यह मसीही जीवन का ABC है। If you don't know ABC, you cannot go afterwards the other letters. अगर आपको आरंभ के इस अक्षर को ABC को नहीं जानते तो आगे के विषयों को आप नहीं समझ पाओगे या उसमें बढ़ नहीं पाओगे। Salvation, water baptism, Holy Spirit baptism is the fundamental doctrine of the people of the Church of God. परमेश्वर की कलीसिया का जो मौलिक सिद्धांत है उद्धार प्राप्त करते हुए पानी के बपतिस्मा को लेना और पवित्र आत्मा का अभिषेक को प्राप्त करना। Now come to Romans chapter 10 verse 12. रोमी की पत्री 10 अध्याय के 12 वचन की ओर हम लोग आए। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वो अब सब कुछ प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है। Hallelujah! हालेलुया। No difference. Anybody, any child of God, any person can call upon God. God will be rich unto that person. कोई भी भेद नहीं, कोई भी व्यक्ति, किसी भी प्रकार का व्यक्ति, कोई भी परमेश्वर का बच्चा परमेश्वर को देकर के पुकारे और परमेश्वर उसको उद्धार का धन देगा। What does it mean? इसका अर्थ क्या है? That rich God will make you rich. वो धनी परमेश्वर आपको धनी बनाएगा। If you are poor in prayer, spirit of prayer or in prayer life, अगर आप प्रार्थना में दीन या दरिद्र हो या प्रार्थना कर नहीं पाते हो, call upon God. प्रभु को पुकारो। If you are weak in holiness, अगर आप पवित्रताई में दुर्बल हो, call upon God. आप प्रभु को पुकारो। If the poverty, the money, a financial problem is in your family, अगर आर्थिक समस्या आपके घर परिवार में है, if your business is going bad, अगर आपका व्यापार में तंगी या आपके व्यापार में नुकसान हो रहा है, no need to go anywhere else. Call upon God. आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आप परमेश्वर को देख करके पुकारो। Salvation, water baptism, Holy Spirit baptism, spiritual side, physical side, bodily side, for anything and everything, call upon God. उद्धार पाने के लिए, पापों के क्षमा लेने के लिए, पवित्र आत्मा की शक्ति को प्राप्त करने के लिए, शारीरिक आशीर्वाद को पाने के लिए, आर्थिक आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए, आपके जीवन के हर एक मुसीबतों के लिए, बातों के लिए परमेश्वर को देख करके आप पुकारो। So easy thing to do. Day and night, call upon God from the place where you are.
to become rich in all the aspects of your life. आपके जीवन के हर एक पहलू में धनी होने के लिए देखो कितना ही आसान तरीका है कि आप जहां हो जैसे हो वहीं से वैसे ही आप परमेश्वर को देख करके पुकारो। Let every member in and out of your body call upon God day and night. आपके शरीर का प्रत्येक अंग यही कहे और परमेश्वर को पुकारे। No need to fear anybody. The Lord will make you rich in all the aspects of this world and also the world to come. इस संसार में किसी से भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपको सबसे धनी बनाएगा, इस संसार के लिए और आने वाले राज्य के लिए भी। How many of you feel that I should call upon God from this day onwards? आप में से कितने लोग इस बात को महसूस करते हैं कि हाँ, आज से मुझे परमेश्वर को पुकारना है। This night I find a easy way of solving my problem. Call upon God. How many of you feel so? आप में से कितने लोग इस बात को एहसास या महसूस करते हैं कि मेरे सारे समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए एक बहुत ही आसान तरीका है कि मैं परमेश्वर को पुकारूं। वे लोग अपने हाथ को ऊंचा करें। How many of you say I should call upon God? और कितने लोग इस बात को कहते हैं कि मुझे ईश्वर को पुकारना ही है। Surely this night is the night of deliverance. How many of you feel so? कितने लोग इस बात को एहसास करते कि हाँ, ये आज की रात मेरा उद्धार का रात है। If so, stand up and try to call upon God. अगर ऐसा है तो आप खड़े होकर के परमेश्वर को पुकारना आरंभ करो। Lift up your hands. अपने हाथों को उठाओ, Lift up your head. अपने सिरों को उठाओ, Lift your heart towards heaven. अपने हृदय को परमेश्वर की ओर उठाओ, Lift up your voice towards heaven. अपने आवाज को परमेश्वर की ओर उठाओ, Open your mouth wide, everyone. अपने मुंह को हर एक लोग पसारे, Close your eyes. अपने आंखों को बंद करते हुए Believe the word of God. परमेश्वर के वचन को विश्वास करो।